हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 होम साइंस का लेसन 3 जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण, तो इनसे संबंधित जो है पार्ट 3 वीडियो को हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पार्ट 3 वीडियो इसमें इस चैप्टर का थ्योरी जो है आप लोगों का जो है पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को जो है कवर किए थे। इसमें आप लोगों का जो है जो थ्योरी बच गया था उस थ्योरी को जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। तो देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में जो है पर्यावरण के अर्थ के बारे में समझे थे। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, सभी जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है पढ़ चुके हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में जो है आज के सेशन में जो है पढ़ेंगे। तो देखिए, तो देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थों की क्रियाशीलता एवं विघटन से निकलने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उसके विघटन से क्या होते हैं कि जो प्रदूषण निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु के नाभिक से निकलने वाली किरणें जैसे अल्फा बीटा और गामा जीवधारियों के गुणसूत्र और जीन्स में क्या कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, जिससे उसके वास्तविक लक्षणों तथा रचना में क्या जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। तो और इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए, रेडियोधर्मी परिवर्तन क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में जो जीन्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति का आकार, आकृति, स्वभाव क्या होता है कि बदलने लगता है। तो देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है वो सबसे हानिकारक प्रदूषण होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है वो सबसे हानिकारक प्रदूषण होता है। एग्जाम में अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि सबसे हानिकारक प्रदूषण क्या होता है, तो सबसे हानिकारक प्रदूषण जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव। तो देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण गर्भ में ही क्या हो जाती है, शिशुओं की जो है मृत्यु हो जाती है। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव से कैंसर तथा अनुवांशिक रोगों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, शिशुओं की मृत्यु कहाँ हो जाती है, गर्भ में हो जाती है, और कैंसर और अनुवांशिक रोगों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मनुष्य के शरीर क्या हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मनुष्य के शरीर विकलांग हो जाते हैं। देखिए, मछलियों और अन्य समुद्री जीवों की समुद्री जल में बम विस्फोट विस्फोट के प्रभाव से क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि समुद्र में जब बम विस्फोट किया जाता है तो उससे क्या निकलता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि समुद्री जीव जंतु और मछली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए, रेडियोधर्मी तत्वों के असीमित तथा उच्च उच्च तापक्रम से जंतुओं तथा वनस्पतियों का विनाश हो जाता है और जंतु एवं वनस्पति क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है उसके फटने से जो काफी मात्रा में क्या निकलता है, तापक्रम निकलता है, उष्मा निकलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जीव जंतुओं जो है वनस्पति क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी, इस दोनों स्थानों पर जब क्या किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जब इन दोनों स्थानों पर क्या किया गया, परमाणु बम गिराया गया, तो क्या हुआ कि अधिक से अधिक मात्रा में जो है जीव जंतु और जो है पेड़ पौधे क्या हो गए, नष्ट हो गए, और वहाँ के जो है व्यक्तियों के क्या हो गया कि गुणसूत्र और जीन्स में जो है क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, जिसके कारण अभी भी वहाँ पर जो है अधिकांश लोग क्या होते हैं, विकलांग होते हैं। तो यही क्या होता है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण का क्या होता है, प्रभाव होता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का उपाय। तो देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का उपाय क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाकर जल और थल में नाभिकीय विस्फोट पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाकर जल थल और जो है नाभिक जल थल पर क्या करना चाहिए कि नाभिकीय जो है विस्फोट पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखिए, परमाणु बमों तथा अन्य नाभिकीय बमों के निर्माण पर क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण का निराकरण तभी, यहाँ पर तभी याद रखेगा, तभी तभी रेडियोधर्मी प्रदूषणों का निराकरण देखिए तभी हो सकता है जब संसार में परमाणु ऊर्जा की होड़ क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। यानी कि जब संसार जो है परमाणु ऊर्जा से समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही क्या हो सकता है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जो है नियंत्रण हो सकते हैं। तो देखिए, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का उपाय क्या है, इसको आप लोग याद रखेगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोग के एग्जाम में जो है आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, मानव तथा जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है और उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पर्यावरण पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव। तो देखिए, पर्यावरण का जो है जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, व्यवस्थित व्यवस्थित अध्ययन हेतु इन प्रभावों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। देखिए, पर्यावरण का जो जीव जंतु का प्रभाव जो पड़ता है, इसका अध्ययन जो है दो भागों में कर सकते हैं। देखिए, एक है जन जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि प्रत्यक्ष मतलब जो सीधी तरीका से जो है जन जीवन पर क्या होता है कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, जो सीधा प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव। उसके बाद देखिए, जन जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण के अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो इन दोनों प्रभाव क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जन जीवन पर पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है, तो देखिए जनजीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव इस प्रकार है। देखिए, मकानों की बनावट। तो देखिए, मकानों की बनावट क्या होता है, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन के कारण मैदानी प्रदेशों में मकान का निर्माण ईंट तथा मिट्टी से किया जाता है, जबकि पर्वतीय प्रदेशों में पत्थर और लकड़ी से मकानों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग रखिएगा कि पर्यावरण का जो प्रत्यक्ष प्रभाव जो है मकानों के बनावट पर पड़ता है, इसके पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मैदानी प्रदेश होते हैं वहाँ के मकानों का निर्माण किससे किया जाता है, ईंट ईंट तथा मिट्टी से किया जाता है, जबकि पर्वतीय प्रदेशों में जो है मकानों का निर्माण पत्थर और लकड़ी से जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जापान में अधिकांश मकानों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। किससे किया जाता है? जापानों में जो है अधिकांश मकानों का निर्माण लकड़ी से क्या किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भूचाल हो यानी कि भूकंप अधिक आते हैं भूकंप, इसीलिए वहाँ पर मकान जो है जल्दी क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण वहाँ से मकान का निर्माण किससे किया जाता है? लकड़ी से, क्योंकि क्योंकि जो है ईंट पत्थर से जब मकान को बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि अधिक मात्रा में जो है आय की खर्च होती है, ठीक है? इसीलिए वहाँ पर जो है जापानों में जो है अधिकांश मकान जो है किससे बना होते हैं? लकड़ी से जो है बने होते हैं। तो देखिए जनजीवन पर पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव प्रभाव के कारण क्या होता है? मकानों की बनावट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए व्यवसायों पर। व्यवसायों पर क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवसाय व्यवसाय की प्रकृति प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या होते हैं? निर्भर करते हैं। जैसे मछली पकड़ना, कि जहाँ पर तालाब अधिक हो गए वहाँ पर लोगों का काम क्या होगा? मछली पकड़ना। उसके बाद देखिए हस्तशिल्प, उसके बाद देखिए पशुपालन, यानी कि जहाँ पर पशुपालन कहाँ संभव है? जहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर अधिक जो है पशु चारा योग जो है भूमि होगा वहाँ पर क्या किया जाएगा? पशुपालन जो है किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए शिकार करना, उसके बाद खाना खोदना, लकड़ी काटना, ये सब क्या होता है कि व्यवसायों पर क्या होता है कि प्रभाव पड़ता है। किसके कारण? पर्यावरण का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए जनसंख्या पर प्रभाव। तो देखिए जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक पर्यावरण देखिए मानव जाति के क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। जिस क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण क्या होते हैं? मानव जाति के अनुकूल होते हैं, उन स्थानों पर जनसंख्या में वृद्धि क्या होती है? अधिक होती है। जहाँ पर मानव जाति के प्रतिकूल होते हैं वहाँ पर उसकी जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? कम होती है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि पर्यावरण का जो है सीधा प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर, किस पर? मानव जाति पर, कि जहाँ पर जो है प्राकृतिक पर्यावरण मानव जाति के अनुकूल होते हैं उन स्थानों पर जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? अधिक होती है, जबकि जहाँ पर मानव जाति के प्रतिकूल होते हैं वहाँ उसकी जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए भोजन और आहार पर प्रभाव, यानी कि पर्यावरण का जो प्रत्यक्ष प्रभाव कहाँ पड़ता है? भोजन और आहार पर भी पड़ता है। देखिए जिस क्षेत्र में जो खाद्य सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है उस क्षेत्र के निवासी के मुख्य पोषण क्या होते हैं? मुख्य पोषण यानी कि मुख्य भोजन होते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में जो खाद्य सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं उस क्षेत्र के निवासियों के क्या होते हैं? मुख्य पोषण होते हैं। पोषण यानी कि मुख्य जो है आहार होते हैं, मुख्य जो है भोजन होते हैं। देखिए जैसे बंगाल में मछली तथा चावल, देखिए उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर गेहूं की प्रचुर मात्रा क्या है? उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए पर्वतीय तथा ठंडे प्रदेशों के अंतर्गत ठंडा अधिक होती है, इसलिए वहाँ के निवासियों उत्तेजना तथा उष्णता की प्राप्ति के लिए अत्यधिक किसका? मांस का सेवन करते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पर्वतीय तथा ठंडे प्रदेशों के लोग जो है अत्यधिक किस प्रकार के भोजन को जो है सेवन करते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में जो है मांस का जो है सेवन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए टुंड्रा प्रदेश में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती? खेती नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर 12 मास क्या होते रहते हैं? बर्फ गिरती रहती है, अतः इसी वहाँ के निवासियों को एस्किमो मांसभक्षी कहते हैं, यानी कि आइसक्रीम के साथ-साथ क्या कहते हैं? मांस का सेवन अधिक पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ के निवासियों को जो है एस्किमो मांसभक्षी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टुंड्रा प्रदेश के व्यक्ति अधिक मात्रा में किस चीज़ का सेवन करना पसंद करते हैं, तो देखिए एस्किमो मांसभक्षी का जो है सेवन करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए शीत प्रदेश, तो देखिए शीत प्रदेश के निवासियों द्वारा शराब का सेवन अधिक किया जाता है, क्योंकि शराब उसके शरीर को क्या करता है? गर्म रखता है। तो जहाँ पर जो है शीत प्रदेश होते हैं वहाँ के निवासियों किस चीज़ को अधिक मात्रा में पसंद करते हैं? शराब को अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, क्योंकि शराब उसके शरीर को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए जनजीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव। अब देखिए अप्रत्यक्ष जो अभी पढ़ रहे थे वो जनजीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव था, यानी कि सीधा प्रभाव था। अब पढ़ेंगे जनजीवन पर पर्यावरण का जो है अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए जनजीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण के अप्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन इस प्रकार है। देखिए आर्थिक संगठन पर प्रभाव, यानी कि आर्थिक संगठन देखिए वैसे संगठन को कहते हैं जिससे मानव को आय की प्राप्ति होती है। आय यानी कि रुपया, यानी कि आमदनी की प्राप्ति होती है, उस संगठन को क्या कहते हैं? आर्थिक संगठन कहते हैं। देखिए आर्थिक संगठन विशिष्ट रूप से प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा क्या होता है? प्रभावित होता है। इस आर्थिक संगठन का मुख्यतः दो पक्षों में पर प्रभाव पड़ता है, एक तो संपत्ति पर प्रभाव, उसके बाद उद्योग धंधे पर प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसे अमेरिका, रूस, सऊदी अरब आदि प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल क्या करते हैं? उद्योग धंधों को कार्य में लाते हैं। तो क्या होता है कि पर्यावरण का प्रभाव जो है आर्थिक संगठन भी पर भी पड़ता है। आर्थिक संगठन यानी कि जिससे हमको आर्थिक यानी कि रुपया पैसा का जो है प्राप्ति होती है, उस संगठन को क्या कहते हैं? आर्थिक संगठन कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए सामाजिक संगठन पर भी प्रभाव पड़ता है, और देखिए इसका प्रभाव जो है सामाजिक संगठन पर भी पड़ता है। देखिए सामाजिक संगठन पर भौगोलिक तथा पर्यावरण का मूल रूप से प्रभावित होता है। देखिए अनेक अनेक हुआ एक समान भौगोलिक पर्यावरण वाले स्थानों में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का क्या होता है? प्रचलन होता है, यानी कि पर्यावरण के अनुसार जो है अलग अलग क्या होता है? संस्थाओं का जो है प्रचलन होता है। देखिए जैसे लोटले के अनुसार, तो लोटले एक जो है वैज्ञानिक था, इसके मत अनुसार क्या होता है कि देखिए ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जहाँ खाद्यान्नों की कमी होती है, जनसंख्या वृद्धि वहाँ क्या होती है? अभिशाप समझे जाते हैं। यानी कि जहाँ पर खाने की कमी होती है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अभिशाप यानी कि कम होती है। देखिए वहाँ ऐसी वाहिक संस्थाएँ क्या की जाती है? स्थापित की जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि ना हो, ठीक है? तो देखिए देखिए यही कारण है कि देखिए जॉन सार बाबर में बहुपति प्रथाओं का प्रचलन है। अगर आप लोग से इस पॉइंट को याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि बहुपति प्रथाओं का प्रचलन कहाँ पर है? तो जॉन सार बाबर में जो है क्या है कि कोई स्थान है वहाँ पर क्या है कि बहुपति प्रथाओं का क्या है? प्रचलन है, जिससे क्या होता है? जनसंख्या पर क्या किया जाता है? नियंत्रण रहता है, ठीक है? तो इस बात को आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए धार्मिक संगठन पर प्रभाव। तो धार्मिक संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि धार्मिक संगठन भी प्राकृतिक पर्यावरण से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। जैसे देखिए इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट से आप लोग जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। देखिए जैसे जैसे है देखिए सी एफ कैरी के शब्दों में देखिए किसी समाज में लोगों
लोगों का धर्म अधिकांश रूप से पृथ्वी पर उसकी स्थिति उन दृश्यों तथा प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होता है जिसमें उसका जीवन या जीवन क्या होता है व्यतीत होता है। तो देखिए अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस तरह से देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से ध्यान दीजिए किसी समाज में लोगों का धर्म अधिकांश रूप से पृथ्वी पर उसकी स्थिति उन दृश्यों तथा प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होता है जिनसे उसका जीवन व्यतीत होता है। ये लाइन पूरा दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन है सी एफ कैरी। ठीक है, सी एफ कैरी का जो है कथन है, तो सी एफ कैरी का जो है कथन याद रखेगा आप लोग। देखिए उसके बाद देखिए मानवीय व्यवहार व्यवहार का प्रभावित होना। तो देखिए मानवीय व्यवहार का प्रभावित होना, तो देखिए क्या होता है कि मानवीय व्यवहार को भी आधुनिक प्राकृतिक पर्यावरण क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब मानव के व्यवहार होते हैं उसको भी प्राकृतिक पर्यावरण क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखिए उस पर एक जो है वैज्ञानिक का राय है लकास ने। तो देखिए लकास ने के शब्द के अनुसार देखिए अपराध अपराध उन रीतियों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। देखिए अपराध भी क्या होते हैं, ऋतुओं के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। देखिए जाड़ों में संपत्ति संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं, जबकि गर्मियों में व्यक्ति संबंधी अपराध होते हैं। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जाड़ों में संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं जबकि गर्मियों में व्यक्ति से संबंधित अपराध होते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है लकास ने का है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसको आप लोग याद जरूर कीजिएगा। देखिए जैसे शास्त्रियों के मत के अनुसार जाड़े में क्या होते हैं, चोरी डकैती आदि अपराध अधिक होते हैं, जबकि भिन्न गर्मियों में बलात्कार हत्या जैसे संबंधित अपराध होते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जाड़ों में संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं जबकि गर्मियों में व्यक्ति संबंधी अपराध होते हैं, यह कथन किसका है, तो लकास ने का जो है, इसको आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए पर्यावरण प्रदूषण के स्पष्टीकरण। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित शब्दों में किया जाता है। देखिए तो पर्यावरण प्रदूषणों के प्रभाव का स्पष्टीकरण मतलब स्पष्ट किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए निम्न तरह से कर सकते हैं। देखिए जैसे पर्यावरण जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। अगर एग्जाम में आप लोग से पूछ लिया जाएगा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाएगा कि जो है पर्यावरण प्रदूषण का जो है जन स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में जो है पूछ सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेगा। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव जनजीवन के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जनजीवन के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जनजीवन समस्त प्रकार के प्रदूषण द्वारा सामान्य से लेकर गंभीर रूप से प्रभावित होता है। इसके प्रभाव से वे अनेक प्रकार के रोगों से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, जिससे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रभाव किस पर पड़ता है, जनजीवन के स्वास्थ्य पर जो है पर्यावरण का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसे वायु प्रदूषण से, देखिए तो वायु प्रदूषण से क्या होता है, खांसी, तपेदिक, कैंसर आदि रोगों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जल प्रदूषण से क्या होती है, पाचन तंत्र के साधारण रोग से लेकर यकृत और आंत के कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है, चिड़चिड़ाहट, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप एवं पूर्ण बाधिता, मतलब पूरी तरीके से रोग क्या रहते हैं, बाधित रहते हैं, जैसे रोग की क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इसको आप लोग याद रखेगा। इस पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन 2 नंबर पे एग्जाम में जो है पूछ सकते हैं कि जो है पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण का जो है जन स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेगा। उसके बाद देखिए आर्थिक जीवन पर जो है पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आर्थिक जीवन मतलब कि आर्थिक जीवन की अर्थव्यवस्था वाले जीवन, जिससे रुपया पैसा की जो है प्राप्ति होती है, उस जीवन पर जो है पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कार्य क्षमता में ह्रास होने लगती है। कार्य क्षमता यानी ह्रास यानी कि कमी होने लगती है। ह्रास यानी कि कमी होने लगती है, जिससे क्या होता है कि जिससे होने लगती है, होने पर व्यक्ति की व्यक्तिगत, देखिए व्यक्ति की यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत व्यक्तिगत याद रखिएगा। व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो कार्य होता है वो क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। व्यक्तिगत कार्य धीमी पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आय में कमी हो जाती है। जब व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो उसके आय में जो उसको आमदनी मिलता है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आने होने लगती है। और आय में कमी होने होने पर उसके व्यय यानी कि कर्ज, उसके कर्ज में, व्यय मतलब क्या, व्यय मतलब कर्ज, उसके कर्ज में वृद्धि होने लगती है, जिससे व्यक्ति का आर्थिक आर्थिक अभाव में क्या क्या करना पड़ता है, जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेगा कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव जन स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, और देखिए आर्थिक जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण का जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप लोग याद रखेगा कि कार्य क्षमता में ह्रास होने यानी कि कमी होने के कारण व्यक्ति की व्यक्तिगत कार्य क्षमता क्या धीमी पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके आय यानी कि रुपया में कमी होने लगती है। आय में कमी होने के कारण उसके कर्ज में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, जिससे व्यक्ति को आर्थिक अभाव में क्या करना पड़ता है, जीवन यापन करना पड़ता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम की सामान्य उपाय। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम की सामान्य उपाय क्या है। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इस लाइन को आप लोग जरूर जो है डालिएगा। ठीक है, इस लाइन को जरूर डालिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि कॉपी चेक करने वाले को पता चले कि विद्यार्थी को जो है कुछ जो है अनुभव के साथ वो जो है लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। देखिए देखिए बड़ी बड़ी सड़कों से दूर आवासीय भवन मतलब कि जिस भवन में रहते हैं, ठीक है, आवास करते हैं रहते हैं, आवासीय भवनों का क्या करना चाहिए, निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे वाहनों द्वारा फैलने वाले वायु प्रदूषण हानिकारक प्रभाव से क्या बचा जा सके। यानी कि जब आवासीय घर का निर्माण जो है सड़कों से दूर करेंगे, तो उससे जो ध्वनि प्रदूषण निकलता है उससे क्या रहेंगे, उससे जो है बचा जा सके। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए परमाणु परीक्षणों तथा विस्फोटों को यथासंभव क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए वनों की अंधाधुंध कटाई पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। औद्योगिक गैसों की चिमनियों का निर्माण अत्यधिक उच्च स्थानों पर किया जाना चाहिए, एवं उसमें उत्तम गुण वाले छन्ने का भी क्या करना चाहिए, लगवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए बाहित मल के शोधन के उपायों को क्या करना चाहिए, खोज करना चाहिए। यानी कि सड़क पर जो दूषित जल जो बहते रहते हैं उसको खोज करने का जो है, शुद्ध करने का जो है उपाय को खोज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए कंपोस्ट खाद को विभिन्न प्रकार के घरेलू कूड़े करकट गोबर आदि द्वारा क्या करना चाहिए, निर्मित करना चाहिए। यानी कि खेतों में जो है रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंपोस्ट खाद का
प्रयोग करना चाहिए, उर्वरक का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि घर में से जो कचरा निकलता है, उस कचरे से क्या करना चाहिए, कंपोस्ट खाद को निर्मित करके उसको खेतों में जो है डालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, समस्त प्रकार के अनावश्यक तथा कर्णभेदी शोर को क्या करना, शोर को क्या समाप्त करके ध्वनि प्रदूषण पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या था कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम का जो है उपाय क्या है, तो इसको आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम का उपाय आप लोग से 2 मार्क्स में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में जो है इस चैप्टर का जो है थ्योरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर से संबंधित जो है लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तीनों तीनों टाइप के क्वेश्चन आंसर का कवर जो है एक ही वीडियो में करेंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।